हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम है सी युजवेश सर। एंड सर, इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमें टीडीएस के सेक्शन नंबर को याद करने के लिए उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा था सर, जिसमें हमने सिंपली इन्हें 7 कैटेगरी में बांटा था। और हमने कहा था कि हमें सिंपली याद रखना है कि हाईजैकर लोग इनकम कैसे कमाते हैं, गैम्बलिंग, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस और बिजनेस। और इन सब के लिए वो रखते हैं एक एम्प्लॉय सर, जिसमें हाईजैकर और इनकम कैटेगरी में जो जो टीडीएस के सेक्शन आते हैं वो हम ऑलरेडी एक एक डिटेल में कवर कर चुके हैं सर। आज हम बात करके चलेंगे गैम्बलिंग कि गैम्बलिंग में कौन कौन से सेक्शन आके चलते हैं। हाँ, तो सर जब मैंने बात करी थी गैम्बलिंग, तो देखो गैम्बलिंग कैटेगरी में 4 सेक्शन आते हैं। पहला 194B, 194BB, 194BA और 194G। 194B में बात करके चलता हूँ, जब भी मैं कुछ पैसा जीतता हूँ, जब मेरी विनिंग होती है किससे, लॉटरी से, पजल से, क्रॉस वर्ड से या फिर गैम्बलिंग से, तो उस विनिंग के ऊपर टीडीएस कटता है 194B में। सर जब मैं हॉर्स रेसिंग से कुछ पैसा जीतता हूँ, वहाँ से कुछ विनिंग आती है, तो वहाँ पे टीडीएस करता है 194BB में। जब मैं ऑनलाइन गेम्स खेलता हूँ और वहाँ से कुछ पैसा जीतता हूँ, तो उस वहाँ पे जो विनिंग पे टीडीएस करता है वो करता है 194BA में। और जब कोई बंदा लॉटरी की टिकट बेचता है, सेल करता है, तो उसके ऊपर उसे कमीशन मिलती है और उस कमीशन के ऊपर टीडीएस करता है 194G में। तो सर गैम्बलिंग के अंदर 4 सेक्शन आ गए, बी, बीबी, बीए और जी। अब हम एक एक करके एक सेक्शन को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले सर हम उठाएंगे 2 सेक्शन, 194B और 194BB। 194B में मैंने बात करी थी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, पजल्स, क्रॉसवर्ड और विनिंग्स। इस विनिंग के ऊपर टीडीएस कटेगा 194B में। और 194BB में सर जो हम हॉर्स रेसिंग से विनिंग करते हैं उसके ऊपर टीडीएस कट के चलेगा। पहली बात, टीडीएस इन दोनों केस में कट के चलेगा 30% के रेट से। किससे? 30% के रेट से यहाँ पे टीडीएस कट के चलेगा। अब सर यहाँ पे थ्रेश होल्ड की लिमिट क्या है कि जब तक कोई विनिंग इस अमाउंट तक होगी तब तक टीडीएस नहीं कटेगा, पर जैसे उसके ऊपर जाएगी तो टीडीएस कटेगा। तो सर यहाँ पे वो अमाउंट है 10,000। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना सर, इन दोनों सेक्शन में 10,000 पर सिंगल ट्रांजैक्शन। अगर आपने एक साल में 4 लॉटरी खेली है तो आप हर लॉटरी के लिए अलग अलग देखोगे और आप हर विनिंग में देखोगे, हर लॉटरी की विनिंग को अलग से देखो। अगर वो विनिंग 10,000 तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा, और 10,000 से ज़्यादा है तो उस विनिंग के ऊपर टीडीएस कट के चलेगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो आपको 10,000 की लिमिट है ये आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग देखनी है, हर विनिंग के लिए अलग अलग देख के चलनी है। ये चीज़ ध्यान देना है, ये जी एक अमेंडमेंट और चेंज भी है, सिंगल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे इन 2 सेक्शन के लिए रेट क्या है 30% और लिमिट कितनी है 10,000 और सिंगल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो सर बी और बी भी तो कवर हो गया, बस इतनी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब आता है सर 194BA, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब सर 194BA में मैंने बात करी चली विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। जब मैं ऑनलाइन गेम्स खेलता हूँ वहाँ से जो विनिंग आती है तो उस पर भी टीडीएस कट के चलता है। अब सर टीडीएस किस रेट से कट के चलता है, तो इसका आंसर है 30%। ऑनलाइन विनिंग, ऑनलाइन गेम्स खेलोगे वहाँ से विनिंग पर टीडीएस कटेगा 30% के रेट से। अब सर इसमें थ्रेशोल्ड कुछ अलग तरीके से कैलकुलेशन होकर चलती है। देखो जब ऑनलाइन गेम की बात करके चलना, वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो सर, टीडीएस कटता है 2 टाइम पे। जब भी आप ऑनलाइन गेम खेलते हो तो वहाँ पे आप एक अकाउंट क्रिएट करते हो और उस अकाउंट के ऊपर या पैसा डिपॉजिट करते हो और आप जो जीतते हो वो उस अकाउंट में ही आके चलता है। ठीक है, तो सर जब भी आप उस अकाउंट से अपनी विनिंग विड्रॉ करोगे, एक तो उस वक्त टीडीएस कटेगा और एक ईयर एंड पे कट के चलेगा। ये बात ध्यान रखो, जब ऑनलाइन गेम खेलोगे तो टीडीएस 2 टाइम पे कट के चलेगा। पहला जब आप अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके चलोगे, और एक ईयर एंड पे, इन 2 समय टीडीएस कट के चलता है 30% के रेट से। अब सर कैसे? तो देखो जब भी आप विड्रॉ करोगे, जब भी आप यूज़र अकाउंट से पैसा विड्रॉ करोगे, तो जो बंदा आपका टीडीएस काटेगा, मतलब जो सामने वाली कंपनी है जहाँ आप खेल रहे हो, जहाँ पे आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, वो सामने वाली कंपनी आपका टीडीएस काट के चलेगी विनिंग पे। तो जब आप पैसा विड्रॉ करोगे तो वो सामने वाली कंपनी क्या कैलकुलेशन करेगी, वो एक कैलकुलेशन करके चलेगी और उसके अकॉर्डिंग टीडीएस काट के चलेगी। तो जब भी आप पैसा विड्रॉ करोगे वो देखेगी कि आपने उस डेट तक, जिस डेट पर आप विड्रॉ कर रहे हो उस डेट तक आपने टोटल कितना अमाउंट विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, उस डेट तक टोटल कितना अमाउंट विड्रॉ कर लिया है उसे लेगी, वो इसमें से माइनस करेगी कि आपका पहले से ओपनिंग बैलेंस कितना चलता था अकाउंट में, नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट कितनी है वो माइनस करेगी, और अमाउंट जिस पर ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है वो माइनस करेगी, और जो अमाउंट आएगी उस पर टीडीएस काट के चलेगी। मैंने कहा जब भी आप विड्रॉ करोगे तो सामने वाली कंपनी क्या कैलकुलेशन करके चलेगी, वो देखेगी उस डेट तक, जिस डेट पर आप विड्रॉ कर रहे हो आपने उस डेट तक टोटल कितना अमाउंट विड्रॉ कर लिया है।
उसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग बैलेंस कितना था अकाउंट में, फिर माइनस करेंगे नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट, फिर माइनस करेंगे वो अमाउंट जिस पर ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है, और जो बैलेंस अमाउंट है सर उसके ऊपर टीडीएस काट के चलेंगे। ये हम करके चलेंगे जब हम पैसा विड्रॉ करेंगे उस वक्त। ठीक है, ये बात आ गई एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। अब सर ईयर एंड पे क्या होता है, तो देखो ये है आई थिंक ये विड्रॉ नहीं है, ईयर एंड। अब मैंने पढ़ा था सर 2 टाइम पे टीडीएस कट के चलता है, एक तो विड्रॉल के टाइम पे और एक ईयर एंड के टाइम पे। अब ईयर एंड पे क्या कैलकुलेशन करके चलेंगे, ईयर एंड पे देखेंगे कि आपने पूरे साल में कितना अमाउंट विड्रॉ कर लिया, आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है उसे प्लस करेंगे, और फिर माइनस करेंगे वो 3 चीज़ें, ओपनिंग बैलेंस, नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट और टोटल अमाउंट जिस पर ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है। ठीक है, तो विड्रॉल के टाइम पे ये कैलकुलेशन होगी, ईयर एंड पे ये कैलकुलेशन होगी, और फिर टीडीएस कट के चलेगा। दोनों सेम है, बस ईयर एंड वाली पे हम क्लोजिंग बैलेंस को भी ऐड कर देंगे, जबकि इसमें ऐड करके नहीं चलेंगे। तो आई होप समझ में आ गया। ऑनलाइन गेम में टीडीएस कब कटता है, विड्रॉ के टाइम पे, ईयर एंड पे, और ये विड्रॉ के टाइम पे ये कैलकुलेशन होकर चलेगी और ईयर एंड पे ये कैलकुलेशन होकर चलेगी, और फिर इसके अकॉर्डिंग टीडीएस कट के चलेगा। रेट क्या है 30%। ठीक है, अब सर यहाँ पे एक छोटी सी बात हो रहा है क्या, विनिंग इन काइंड। सर ये मुद्दा क्या है, चलो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। सर मानो हम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई गेम खेलते हैं और मैं उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू निकलता ना कि आप कार जीत गए, कोई वहाँ पे कोई था उसमें कार जीत गए। अब सर आपको ये विनिंग हुई। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है, ये विनिंग है कार किस फॉर्म में, काइंड में। अब सर मैं टीडीएस कैसे काटूँ, विनिंग तो हुई है, टीडीएस कटना चाहिए, बट कैसे काटूँ, ये तो कार है, इसका तो मुझे पता नहीं क्या है, मतलब कार पे कैसे टीडीएस काटोगे। तो सर जब भी विनिंग इन काइंड होती है, एग्जाम्पल कार, तो इनकम टैक्स एक्ट ने कहा सिंपली मान के चलो, ये हम मान लेंगे जैसे मानो जिस दिन कार जीते उस दिन इनकम टैक्स वाले मान लेंगे कि आपने जो भी कार की वैल्यू थी वो अमाउंट विड्रॉ कर ली। तो जैसे ही उन्होंने माना अमाउंट विड्रॉ कर ली, मतलब उस दिन टीडीएस कट के चलेगा, और हम ये मान लेंगे वो सेम अमाउंट आपने टैक्सेबल डिपॉजिट करी है। सर इससे क्या असर होगा, इससे असर सिंपली ये होगा कि जब हम मानोगे आपने कार विड्रॉ करी, तो मानो कार है 10 लाख की, तो 10 लाख यहाँ विड्रॉ आ जाएगा, बट मैं मानूंगा वो टैक्सेबल डिपॉजिट है, तो यहाँ पे 10 लाख माइनस नहीं होगा, तो अकॉर्डिंगली फिर 10 लाख के ऊपर ही टीडीएस कट के चलेगा। आई होप आपको एक चीज़ समझ में आ गई। बाकी जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी इसमें। ठीक है, अब सर एक छोटी सी बात और है क्या, कि मानो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो कहने लगे यार ऐसे तो हम छोटी छोटी विनिंग पे टीडीएस काटते चलेंगे और तो बहुत कम बढ़ जाएगा। उन्होंने कोई 2 रुपये जीता, उसे 2 रुपये विड्रॉ करा, तो हम टीडीएस की कैलकुलेशन करके चलें, किसी ने 10 रुपये जीते तो करके चलें, तो बहुत बल्कि हो जाएगा। तो इसलिए इनकम टैक्स वालों ने कहा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिनको टीडीएस काटना है उनको एक रिलैक्सेशन दी, क्या कि मानो अगर किसी बंदे की विनिंग्स पूरे मंथ की मिला के, विनिंग्स इन अमाउंट विड्रॉ, जितनी वो विनिंग विड्रॉ कर रहा है अकाउंट से, अगर वो 100 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक या उससे कम है, अप टू 100 रुपीज़ है पर मंथ, अप टू 100 रुपीज़ है पर मंथ, तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बंदे ने जितनी विनिंग विड्रॉ करी है वो पर मंथ 100 तक है, तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट जैसी उसकी जो उसकी विनिंग विड्रॉ है वो 100 से ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको उस मतलब जिस मंथ विनिंग ज़्यादा होगी उस मंथ या उससे अगले मंथ तक आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली आप ये बात रखो, अगर विनिंग 100 तक पर मंथ, अगर विनिंग जो हमने विड्रॉ करी वो 100 रुपीज़ पर मंथ तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा, पर उससे ज़्यादा होगी तो ऑनलाइन गेम वालों को टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो डिडक्टर है, मतलब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे पैसा कहीं से लेके आना पड़ेगा। मानो जब अब तक मेरी विनिंग 100 रुपीज़ तक थी तो टीडीएस नहीं काटा, अब जैसे ही तुम्हें काटना पड़ेगा, बट मेरे अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, तो ऐसा ऑनलाइन गेम वाले नहीं कह सकते। अगर आपने ये लिया तो आपको कहीं से पैसा ला के चाहे अपनी जेब से भर के आपको गवर्नमेंट को टीडीएस काटना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं, हम टीडीएस कहाँ से काटे। ठीक है, ओके। When a deductor takes the responsibility to pay out of own pocket if no sufficient balance in the user account। ठीक है, तो सर इस तरह हमने गैम्बलिंग की बात करके चली, तो 194 बी हो गया, बी हो गया, बी हो गया। अब बच्चा सर 194 जी में क्या आता है, लॉटरी सेल बेचते हो उस पर कमीशन मिलता है, उस पर टीडीएस कट के चलेगा। सिंपली 2 बातें याद रखना, टीडीएस कटेगा 2% के रेट से, और अगर जो कमीशन मिल रही है वो अप टू 20,000 पर ईयर के, पूरे साल की मिला के 20,000 तक है, तो टीडीएस कट के नहीं चलेगा।